हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। शुरू के 5 पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट और फार्मूले पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट 6 या पार्ट 7 से ट्रिग्नोमेट्री के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 ये सीक्वेंस में देखते हुए चलना, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बच्चों, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ, ध्यान से समझना, साथ साथ लिखते चलना। मोबाइल स्क्रीन का ऑटो रोटेट का ऑप्शन बंद कर देना, क्योंकि मैं पेज को टेढ़ा करके पढ़ा रहा हूँ। मैं जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ या मैं जो कोर्स आपको करवा रहा हूँ, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जामिनेशन रूम में क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। अगर आप कोई सिली मिस्टेक नहीं करते हैं, आपकी स्पीड स्लो नहीं होती है। सिली मिस्टेक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है। स्पीड स्लो होने की वजह से क्वेश्चन पेपर का कोई क्वेश्चन छूट सकता है। तो अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करते हैं, आपकी स्पीड स्लो नहीं होती है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैथमेटिक्स के एग्जाम में आपके 100% फुल मार्क्स आएंगे। आपका एक मार्क भी कहीं नहीं कटेगा। आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को क्लास के ग्रुप में शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये 8 आइडेंटिटीज़ हैं। उसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी ये है, इसके भी 3 पार्ट हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट आइडेंटिटी का ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। ये दोनों पार्ट जो हैं फर्स्ट पार्ट से डिराइव किए गए हैं। अब देखो, इसका फर्स्ट पार्ट हम रीड करते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। रिपीट कर रहा हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट आइडेंटिटी का। अब सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से ही फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया है? ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जब RHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। LHS में क्या बचेगा? केवल sin स्क्वायर थीटा बचेगा। तो सेकंड आइडेंटिटी का फर्स्ट आइडेंटिटी का ये सेकंड फॉर्म क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी हमने फर्स्ट पार्ट से फाइंड किया है। कैसे? ये जो sin स्क्वायर थीटा है, इसको अगर हम RHS में लाएंगे तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो गया। और LHS में क्या बचेगा? केवल कॉस स्क्वायर थीटा। LHS में केवल कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, तो ये थर्ड पार्ट फाइंड हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये सेकंड आइडेंटिटी के भी 3 पार्ट हैं, 1 2 3। तो ये जो सेकंड पार्ट है और ये जो थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट से ही फाइंड होते हैं। देखो कैसे। फर्स्ट पार्ट है हमारा, सेकंड आइडेंटिटी का फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट से फाइंड किया है। कैसे? ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा जब RHS में आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और LHS में केवल 1 बचेगा। LHS में केवल 1 बचा है, देखो यहाँ पर। और ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा यहाँ RHS में आके माइनस का हो गया। तो सेकंड पार्ट फॉर्म हो गया हमारा क्या? 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये थर्ड पार्ट है, इसको भी हमने फर्स्ट पार्ट से डिराइव किया है। देखो फर्स्ट पार्ट ये रहा। इसमें आगे जब ये +1, यहाँ तो +1 है ना, RHS में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया। और LHS में केवल टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, केवल टेन स्क्वायर थीटा बचा है, देखो। तो ये थर्ड पार्ट फॉर्म हो गया या फाइंड हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब है थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी के भी 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को भी इसी फर्स्ट पार्ट से फाइंड किया है। कैसे? ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा RHS में आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। LHS में केवल 1 बचेगा, केवल 1 बचा है, तो ये सेकंड पार्ट फाइंड हो गया, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को भी फर्स्ट पार्ट से ही डिराइव किया है या फाइंड किया है। कैसे? ये प्लस का 1 जब RHS में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया। और LHS में क्या बचेगा? केवल कॉट स्क्वायर थीटा, तो LHS में केवल कॉट स्क्वायर थीटा बचा है। तो ये थर्ड पार्ट हमें फाइंड हो गया थर्ड आइडेंटिटी का, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ
सॉरी फोर्थ आइडेंटिटी है। फोर्थ आइडेंटिटी में केवल एक ही पार्ट है, टेन थीटा इक्वल टू सिन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल टू सिन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद है फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी का भी केवल एक ही पार्ट है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन सिन थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन सिन थीटा। उसके बाद है ये सिक्स्थ आइडेंटिटी। सिक्स्थ आइडेंटिटी के थ्री पार्ट हैं, तो उसमें से ये फर्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ आइडेंटिटी का फर्स्ट पार्ट है सिन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, सिन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। अब सिक्स्थ आइडेंटिटी का ये जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट से डिराइव किया है। देखो सेकंड पार्ट कैसे फाइंड किया है। देखो ये जो कोसेक थीटा है आरएचएस में तो अपॉन में है, अपॉन में मीन्स ये डिवाइड हो रहा है वन से, तो जब ये एलएचएस में आएगा कोसेक थीटा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ कॉस सिन थीटा से। ठीक है, तो कोसेक थीटा को एलएचएस में लेके आए तो हो जाएगा सिन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू वन। ये हो गया सिन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू वन। यहाँ केवल वन बचेगा क्योंकि कोसेक थीटा एलएचएस में चला गया तो केवल वन बचा, तो यहाँ आरएचएस में केवल वन बचेगा। ये सेकंड पार्ट सिक्स्थ आइडेंटिटी का फाइंड हो गया। अब थर्ड पार्ट है, वो भी बहुत सिंपल है। सिन थीटा यहाँ कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिन थीटा कोसेक थीटा मीन्स सिन थीटा मल्टीप्लाइड कोसेक थीटा। तो जब सिन थीटा यहाँ एलएचएस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब आरएचएस में लेके आएंगे सिन थीटा को तो वो वन से डिवाइड होगा, तो हो जाएगा वन अपॉन सिन थीटा, और एलएचएस में केवल कोसेक थीटा बचेगा। तो ये थर्ड पार्ट फाइंड हो गया सिक्स्थ आइडेंटिटी का, कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन सिन थीटा। अब है सेवंथ आइडेंटिटी। सेवंथ आइडेंटिटी में थ्री पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कॉस थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा। अब सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से ही फाइंड किया है। कैसे? सेक थीटा को जब हम एलएचएस में लेके आएंगे तो ये कॉस थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन। ये रहा सेक थीटा यहाँ एलएचएस में आया, कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस थीटा सेक थीटा हो गया। आरएचएस में केवल वन बचा क्योंकि सेक थीटा यहाँ चला गया, केवल वन बचेगा, केवल वन बचा। तो इस सेकंड पार्ट फाइंड हो गया सेवंथ आइडेंटिटी का, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू वन। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कैसे फाइंड किया है? देखो कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एलएचएस में, कॉस थीटा सेक थीटा मीन्स कॉस थीटा मल्टीप्लाइड सेक थीटा। तो कॉस थीटा जब आरएचएस में आएगा तो वन से डिवाइड होगा, मीन्स वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया वन अपॉन कॉस थीटा, और एलएचएस में केवल सेक थीटा बचेगा। तो थर्ड पार्ट हो गया ये सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। अब है एट्थ आइडेंटिटी। एट्थ आइडेंटिटी के भी थ्री पार्ट हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। रिपीट कर रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। अब सेकंड पार्ट कैसे फाइंड किया है? देखो कॉट थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है आरएचएस में, एलएचएस में आएगा तो टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। ये रहा टेन थीटा कॉट थीटा। इधर केवल वन बचेगा क्योंकि कॉट तो यहाँ चला गया ना, केवल वन बचेगा, यहाँ केवल वन बचा है, तो इस सेकंड पार्ट फॉर्म हो गया टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू वन। अब थर्ड पार्ट है, वो कैसे फाइंड किया है? देखो बहुत सिंपल है। टेन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एलएचएस में, कॉट थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है टेन थीटा, तो आरएचएस में आएगा जब टेन थीटा तो वन से डिवाइड होगा, तो वन के अपॉन में आएगा टेन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। एलएचएस में केवल कॉट थीटा बचेगा, तो ये आइडेंटिटी हमारी फॉर्म हो गई कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। तो ये आपकी ऑल 8 आइडेंटिटीज़ यहाँ कंप्लीट हो गई। अभी जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।